समिति सदस्य बहुजन मुक्ति पार्टी हरियाणा प्रदेश गांव फिरोजपुर पलवल तहसील में मेवाराम के घर पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मूवमेंट और किस तरह से हमको जानवरों की जिंदगी जीने को मजबूर किया गया उस बारे में बताने के लिए हाजिर हुए हैं। ये हमारे बीच में जो महिलाएं हैं ये बाबरिया जाति की हैं और आप सबको मालूम है कि बाबरिया जाति एक मार्शल कौम रही है, एक मजबूत कौम रही है। इसको अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब्स घोषित करके, इनको आपराधिक प्रवृत्ति का घोषित करके इनको धन धान और संपत्ति से वंचित कर दिया और उनको जंगलों में जीने को मजबूर कर दिया। जबकि इस देश की स्वतंत्रता आंदोलन में ये बाबरिया जाति का बहुत बड़ा योगदान है। इन लोगों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और ना ही मुगलों की अधीनता स्वीकार की, इसलिए इन लोगों को जंगल में भगने को मजबूर किया। इन लोगों ने अपनी औरतों के डोले लिए, इन्होंने अपनी इज्जत नहीं लुटवाई। ये लोग सम्मान से जीवन इन्होंने जिया और हर बार छोड़कर जाने को मजबूर तो हुए, लेकिन इन्होंने अपनी सम्मान को ठेस नहीं लगने दी। तो साथियों, देश आजाद हुए 72 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी बाबरिया जाति के लोगों का, बाबरिया जाति की महिलाओं का वो विकास नहीं हो पाया है जो होना चाहिए था। इनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई हैं। हम सरकार से निवेदन करते हैं और जो हमारा अनुसूचित जाति आयोग है उसके माध्यम से हम हरियाणा सरकार को और राष्ट्रपति महोदय को निवेदन करते हैं कि हमारे जो ये कौम के लोग हैं, जो SC, ST, OBC के जो लोग हैं, जिनको वर्ण व्यवस्था में शूद्र, जिस तरह से EVM मशीनों से घोटाला करके ये सरकार बनी है, वोटों की चोरी करके ये सरकार बनाई गई है। जब किसी भी देश में EVM से चुनाव नहीं होता है तो भारत में ही चुनाव क्यों होता है? इस EVM को हटाने के लिए आंदोलन वामसेव के माध्यम से बहुजन क्रांति मोर्चा के बैनर तले पूरे भारत में राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मेश्राम जी के द्वारा चलाया जा रहा है। जब सारी जनता EVM का विरोध करती है तो ये EVM से चुनाव क्यों कराते हैं, बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं कराते? तो साथियों, ये जो सरकार बनी है 2004-2009 की कांग्रेस की और 2014-2019 की भाजपा की, इन्होंने वोट की चोरी करके सरकार बनाई है। सारे देश का ब्राह्मण, चाहे वो भाजपा को, चाहे कांग्रेस का, चाहे तृणमूल कांग्रेस का, चाहे वामपंथी हो, किसी भी पार्टी का ब्राह्मण है, वो सारे एक होकर इस देश में वर्ण व्यवस्था को लागू करने पर तुले हुए हैं और SC, ST, OBC के लोगों को बर्बाद करने पर तुले हैं। जैसा अभी ये कोरोना वायरस की आड़ में ये जो महामारी की जो है ना बीमारी है, लेकिन इसके महामारी के मामले में मजदूरों को बर्बाद करने पर आमादा है और साथ में जो लेबर एक्ट है उनको सस्पेंड किया गया है और ये सारा मामला ये षड्यंत्र के तहत चल रहा है। तो साथियों, हम लोगों को, आप लोगों को ये बताने के लिए आए हैं कि किस तरह से आप लोगों का विकास होगा। तो मैं ये निवेदन करते हुए कि आप लोग जो कैडर होंगे बहुजन क्रांति मोर्चा के, उसमें आप लोग आएंगे और पूरी बात समझेंगे, क्योंकि ये जो आंदोलन है, ये जो लड़ाई है, ये जो संघर्ष है, ये एक दिन में समझ में नहीं आता। इसके लिए कई बार कैडर लेने पड़ेंगे। इसी के साथ सबको जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय विज्ञान। दोनों हाथों से उठा। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।